नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जहां पर उत्तर प्रदेश के मथुरा की होली दुनिया भर में मशहूर है। होली के महीने भर पहले देश विदेश से लोग यहां पर कान्हा के साथ रंग खेलने पहुंच जाते हैं। यहां की प्रसिद्ध लठमार होली से लेकर फूलों की होली तक सभी लोग इसके दीवाने। जहां पर विदेशों में भी लोग इस होली को देखने के लिए पहुंचते हैं और पूरे तरीके से लुत्फ उठाते हुए नजर भी आते हैं। ये त्योहार हिंदुओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि और ऐसा इसलिए भी कहा जाता है, कहा यह भी है कि मथुरा में होली खेलने पर ऐसा लगता है कि मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ में होली खेल रहे हैं। लेकिन इस बार होली में मुसलमानों की एंट्री के बैन को लेकर लगातार सियासी जो बयानबाजी है वो तेज हो चुकी है। इससे पहले महाकुंभ में पूरे तरीके से मुसलमानों के बैन को लेकर मांग उठी थी और अब होली में भी मुसलमान समुदाय की एंट्री पर बैन लगने की मांग उठी है, जिसको लेकर बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने होली को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले महाकुंभ में लगा बैन, अब होली में नो मुस्लिम मैन। ब्रज के साधु संतों का नया फरमान। होली में मुसलमानों का क्या है काम। देश भर में, खासकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर हर रोज नए नए फरमान जारी हो रहे हैं और इसको लेकर सियासी फिजा भी बार बार गर्म हो जाती है। अपने अपने हिसाब से सियासतदान इसका फायदा उठाने की जुगत में लग जाते हैं। ऐसा ही एक बार फिर से तब हुआ जब ब्रज में होली को लेकर साधु संतों ने ये ऐलान कर दिया कि होली में मुसलमानों का क्या काम, यानी मुसलमानों की एंट्री बैन है। इतना ही नहीं, साधु संतों ने मुसलमानों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश हो रही है। हालांकि वही दूसरी ओर इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस पाबंदी को गैर संवैधानिक बताया। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ज़हनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। वृंदावन, मथुरा और बरसाने में जिस प्रकार से होली मनाई जाती है बड़ा पवित्र है। किस प्रकार से वहाँ बरसाने में या पूरे वृंदावन में, मथुरा में होली की धूम होती है। 40 दिनों तक चलता है, लेकिन इस दौरान देखा गया कि काफ़ी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसमें घुस जाते हैं और घुस करके ये संभावना होती है कि हमारी भावना के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों का ये मांग है या राष्ट्रवादियों का मांग है, सनातन धर्मियों की मांग है कि ऐसे लोगों को न प्रवेश किया जाए, करने दिया जाए जो सनातन धर्म या सनातन धर्म के पर्व त्योहारों को न मानते हो, जिनको सनातन धर्म में आस्था नहीं है। ऐसे लोगों को उस समय दुकानें या कोई भी ऐसी चीज़ें न किया जाए जिससे उनसे खतरा हो सकता है। मान लीजिए रंग में बिकने वाले रंगों में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दे जिससे नुकसान हो जाए। साधु संतों की ओर से किया जा रहा ये विरोध क्या वाकई जायज है? क्योंकि सच तो ये भी है कि संविधान को समझे तो किसी को भी कहीं भी रोजगार करने की इजाजत है। तो फिर क्यों चंद समाज के ठेकेदार ऐसा ऐलान कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? कुछ बुद्धिजीवियों का तो ये तक मानना है महाकुंभ का सफल महासमापन मुसलमानों के बैन की वजह से है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया। तो महाकुंभ के बाद अब आखिरकार जिस तरीके से ब्रज की होली में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री को बैन करने की मांग उठी है, इसी को लेकर अब पूरे तरीके से सियासत गर्मा गई है। इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। अभिषेक अहलावत पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष कृष्ण शास्त्री राम कथा वाचक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जो कि अध्यक्ष है AIMJ के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत करते हुए शहाबुद्दीन जी आप ही के साथ में, क्योंकि अब जिस तरीके से महाकुंभ के बाद अब मथुरा में जो होली खेली जाएगी उसको लेकर भी बैन, इस दौरान उसकी भी मांग उठी कि मुस्लिम समुदाय उसमें नहीं जाना चाहिए। आपकी तरफ से भी बयान आया कि पूरे तरीके से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए मोहतरमा के ये जो हालात हैं और जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये दरअसल फिरका वाराना ज़हनियत का नतीजा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की जो पहचान है और जो शनाख्त है पूरी दुनिया में, वो हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत भाईचारे के नाम से जाना पहचाना जाता है। बाहर की दुनिया में जब हम लोग जाते हैं तो इसकी पहचान यही है कि यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं और मुख्तलिफ अकीदा मसलक के मानने वाले हैं। इसके बावजूद भी सब लोग प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, यकजहती के साथ रहते हैं, कौमी यकजहती के साथ में रहते हैं। यही हिंदुस्तान की पहचान है और ये पहचान खूबसूरत पहचान है। कोई दुनिया में अगर देखें तो कोई ऐसी कंट्री नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी पहचान इस तरीके से हो, मगर हिंदुस्तान की ऐसी पहचान है कि पूरी दुनिया में वो जाना पहचाना जाता है इसी यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की वजह से। अब कुछ फिरका परस्त ताकतें कुंभ के मेले से ये ऐलान करती फिर रही हैं पूरे देश में कि मुसलमानों की एंट्री को बंद किया जाए और इन पर पाबंदी लगाई जाए, ये दुकान न लगा सकें, ये ठेले न लगा सकें, ये खोचे न लगा सकें। और इसकी शुरुआत सबसे पहले अखाड़ा परिषद ने की और अखाड़ा परिषद ने जब वो महाकुंभ में बैन लगाई तो उसके बाद हमने ये ऐलान किया था, तमाम मुसलमानों से कहा था कि कोई मुसलमान महाकुंभ मेले में ठेला लगाने के लिए न जाए। अब ऐसे ही ऐलान मथुरा से भी हुआ है, तो ये निहायत ही अफसोसनाक। लेकिन शहाबुद्दीन जी आपने जिक्र किया कि देखिए संविधान के हिसाब से हम कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं पर भी घर बना सकते हैं, हम कहीं पर भी रोजगार कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों की वजह से, हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब थूक जिहाद की हम बात करें, जब दूसरे चीजों में कुछ ऐसे ही चीजें मिलाई जा रही हैं जो कि हम टीवी स्क्रीन पर भी नहीं बोल सकते हैं, आप भी समझ रहे हैं उन चीजों को। लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं कि अगर उन लोगों पर समय रहते आपकी तरफ से कार्रवाई की जाती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, इस तरीके के बैन लगाने की मांग नहीं उठती? देखिए जिन लोगों ने भी इस तरह हरकतें अंजाम दी है, ये नाजेबा हरकत है, इसका हम किसी तरीके से समर्थन नहीं करते हैं, इनकी हिमायत नहीं करते हैं। और हमने हमेशा जब ये वाकया हुआ और दूसरे समुदाय के भी इस तरह के वाकया सामने आए तो हमने कंडम किया और आज भी आपके चैनल से हम इसकी मजम्मत करते हैं, तरदीद करते हैं और समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन शहाबुद्दीन जी जब हम देखते हैं कोई सिंगर गाना गाता है उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। होली में भी हमने इससे पहले भी कई ऐसे बयान सुने थे मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि होली का रंग लगना, अगर किसी भी मुसलमान पर होली का रंग लगता है वो गैर इस्लामिक है, ऐसे बयान भी हमने सुने। दूसरी तरफ हमने और भी कई तरीके के बयान सुने। क्या अगर आप जानते हैं जब इस तरीके के लोग इस तरीके का काम करते हैं, जब जिहाद फैलाते हैं, क्या उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं होना चाहिए? आपकी तरफ से क्या कड़े इस तरीके से जब फतवा आप जारी करते हैं, गाना गा देने पर फतवा जारी होता है, तो जब इस तरीके के काम होते तो फतवा जारी करिए, लोगों का विश्वास आप पर बढ़ेगा और इस तरीके के मुझे नहीं लगता कि बैन लगाने की मांग उठेगी। हमने अलग अलग मौकों पर फतवे जारी किए हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमने फतवा जारी किया है। आप नाम जानती होंगी हाफिज सईद का, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, पाकिस्तान में रहता है, उसके खिलाफ भी हमने फतवा जारी किया है और लव जिहाद के भी खिलाफ हमने फतवा जारी किया है। जब उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी तो हमने उस हत्यारों के खिलाफ भी फतवा जारी किया है। और ऐसे ही जब त्योहार की आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ रंग लगा देने से कोई जो है वो उस पर गुनाह नहीं हो गया।
अगर किसी ने किसी को रंग लगा दिया तो ये जो है बहुत ज्यादा जो है वो कुछ मुजरिम नहीं ठहराया मगर उसको अगर इस तरह का बैन लगाया जाएगा, होली में वैसे भी मुसलमान नहीं जाता है, वो मुसलमानों का त्योहार नहीं है, वो सनातन धर्म लोगों का त्योहार है, तो एक दूसरे के त्योहार में कोई नहीं जाता है। मगर इस तरह के ऐलान करना कि मुसलमान नहीं आएंगे, मुसलमानों को यहाँ एंट्री बैन की जाएगी, तो ये क्या दर्शाता है? ये फिरका वाराना जहनियत को नहीं दर्शाता है। शाहुद्दीन जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और इस पर भी मैं आपसे सवाल जरूर करूंगी। हमारे साथ में मनीष कृष्ण जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्योंकि अब जिस तरीके से मांग उठ रही है, आप सीधे तौर पर शाहुद्दीन जी की बात भी आपने सुनी कि संविधान के हिसाब से हम कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, संविधान के हिसाब से हम कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन बार बार इस तरीके से टारगेट करना, इस तरीके से बैन करना, यह संविधान के खिलाफ है। शास्त्री जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करिएगा। जी जी होली का त्योहार जो है वो हिंदुओं का त्योहार है। यद्यपि सही कह रहे हैं साबुद्दीन जी, कहीं भी बिजनेस व्यापार किया जा सकता है, लेकिन आप एक कल्पना कीजिए, जिनके बच्चे महीनों से प्रतीक्षा करते हैं कि होली पे उनके पिता, उनके गार्जियंस सामान बेच के आएंगे और अपने घर में होली मनाएंगे। तो होली हिंदुत्व का त्योहार है, उनके घर परिवार चलते हैं। आप देखिए, ये लोग होली मनाते नहीं है। अभी आपने भी बताया था कि यदि इनके गलती से भी, भूल से भी रंग लग जाता है तो ये गैर इस्लामिक मानते हैं। तो जहां होली की धूम मचेगी, उड़द गुलाल लाल भय बादर, जहां हमारे यहाँ इतना चारों तरफ गुलाल उड़ाया जाता है, रंग उड़ाया जाता है, इन पर लगेगा तो वो क्या गैर इस्लामिक नहीं होगा? तो आप लोगों की भी भावना आहत होंगी और हम लोगों की भावना भी आहत होती है। हमारे हिंदू भाई बहन महीनों से इसके लिए त्योहारों की, उनके बच्चे, उनके परिवार प्रतीक्षा करते हैं कि वो जाएंगे, उनका परिवार चलेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे आप हिंदू धर्म के अनुसार हमारे जो जितने भी भाई बहन हैं उनको दुकान लगाने दीजिए और उनको उससे अपना कार्य चलाने दीजिए। कभी आपके भी होते तो हमारे यहाँ हिंदुत्व में या हमारे हिंदू समाज में कभी कोई मांग नहीं उठती है कि हम आपके त्योहार में हम जाना चाहते हैं या वहां हम दुकान लगाएं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है ना कि जब रमजान के समय की बात करें या फिर और दूसरे त्योहार है, उन त्योहारों पर जो हिंदू समाज के लोग की दुकानें हैं वो भी तो लगाते हैं, उन पर तो हमारी तरफ से किसी भी तरीके का बैन नहीं लगाया जाता है। देखिए, ऐसा है कि कहीं ऐसा नहीं है कि रमजान के समय पे ये लोग जो है, ये लोग तो फतवा भी जारी करते हैं कि गैर हिंदू से सामान न खरीदा जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई फतवा जारी होता नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसी सूचना दी नहीं जाती है। अब आप देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी कि कुंभ में इतनी सफलता से आयोजन हुआ, तो कुछ मुस्लिम भाई कह रहे थे कि देखिए 29 तारीख को वहां ऐसा हुआ और हमको कलंक लगाया जाता, लेकिन कुंभ तो एक सफलता से, कार्यक्रम सफलता से हुआ है और ऐसा नहीं है। आप देखिए, हम लोग, हमारे मंदिरों का चढ़ावा, हमारे धर्म से जो चढ़ावा आता है वो हॉस्पिटलों में जाता है और अन्य क्षेत्र चलते हैं। कभी तुम भी इतना बड़ा उदार मन करो, भंडारे लगाओ, जैसे हमारे यहाँ कोई भी आए, कोई भी खाना खाए, भंडारे चलते हैं। कभी कुंभ में देखिए कितने लाखों करोड़ों भंडार लोगों ने भंडारे पाए हैं, भोजन किया है। हम तो सबको, हमारी तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, हम सबका परोपकार और भला चाहते हैं। मैं आपके पास में बिल्कुल वापस लौटूंगी। हमारे साथ में अभिषेक अहलावत, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक जी, क्योंकि अब जिस तरीके से माहौल हम देख रहे हैं, गरबा में बैन किया गया है, कुछ तस्वीरें हमने गरबा के दौरान भी देखी थी, जब इस दौरान वहां पर भी दंगा हुआ था। हमने महाकुंभ को भी देखा, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ का सफल आयोजन भी इसीलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों को बैन कर दिया गया था और उसकी मांग उठी थी। दूसरा यह है कि अब होली में भी कहा जा रहा है कि देखिए, बरसाने में होली खेली जाएगी, ब्रज की होली खेली जाएगी, मथुरा में पूरे तरीके से बैन होना चाहिए। दूसरी तरफ साबुद्दीन भी कह रहे हैं कि देखिए, ये गैर संवैधानिक है क्योंकि सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाया जाता है, भारत की पहचान भी यही है, और ऐसे में क्या कुछ लोगों की वजह से यहां पर समुदायों को बांटा जा रहा है? धन्यवाद पंकज जी, और मैं मौलाना साहब से जो है बहुत ज्यादा सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि भारत जो है वो विश्व का ऐसा अकेला देश है जहाँ पे इतने सारे फिरके हैं और वो एक साथ रह रहे हैं। बेसिकली ये फिरका जो शब्द है ये पारसी का शब्द है और इसका जो ताल्लुक है वो इस्लाम धर्म से ही है।
आप पूरी दुनिया में उठा लीजिए, 70 से ज्यादा फिरके हिंदुस्तान में हैं। इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इस्लामिक देश नहीं है, 53 इस्लामिक देश है, जहां पे बाकी ये सारे फिरके एक साथ इतनी शांति से रह रहे हों। तो फिरका परस्ती हिंदुस्तान में तो है ही नहीं। दूसरी बात, ये बरेलवी मौलाना साहब हैं, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देवबंदी इस बात से इनकी सहमत नहीं है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो इनका देवबंदी फिरका है, क्या उसके बारे में भी ये गारंटी दे सकते हैं कि वो इन्हीं की सोच रखता है? क्योंकि बरेलवी और देवबंदी एक दूसरे की मस्जिद तक में जाते नहीं हैं। बरेलवी और देवबंदी एक दूसरे की कब्रिस्तान में अपने कब्र नहीं बनने देते। मैं इनसे जानना चाहता हूं, ये पूरे मुसलमानों की तरफ से गारंटी ना लें, बरेलवी फिरके की तरफ से ये गारंटी ले सकते हैं, तो हो सकता है हम बरेलवियों को अलाउ कर दें। चलिए, अगर ये पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से गारंटी लेते हैं, तो फिर मैं इनसे कहना चाहूंगा कि मक्का मदीना में, वेटिकन में, ये जो बाकी धर्मों के जो स्पेशल धार्मिक तीर्थ स्थान हैं, वहां पे हिंदुओं की एंट्री तक नहीं है। व्यवसाय की बात तो दूसरी है। चलिए, हम इन्हें व्यवसाय भी करने दें, बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि सब बराबर है, व्यवसाय सब कर सकते हैं। सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है कि धार्मिक आजादी है हिंदुस्तान में, सबको अपने धर्म के हिसाब से पालन करने की आजादी है। उसी हिसाब से हिंदुओं के जो पर्व हैं, जो होली हो गया, दिवाली हो गया, कुंभ हो गया, ये सेकुलर त्योहार नहीं है, ये धार्मिक त्योहार हैं। इन पे केवल और केवल सनातनियों का, हिंदुओं के धर्म गुरुओं का ही, जो हमारे साधु संत हैं, उन्हीं का आधिपत्य है। हम किसी कोर्ट का इसमें आधिपत्य नहीं मानते, किसी राजनेता का, किसी नरेंद्र मोदी का, किसी योगी आदित्यनाथ का इसमें कोई लेना देना नहीं। अगर हमारे सनातन के संरक्षक साधुओं को ये लगता है कि इसमें केवल सनातनी ही एंटर होने चाहिए, तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि ये एक सेकुलर कार्यक्रम है ही नहीं। वृंदावन लेकिन अभिषेक जी, देखिए, आपने अभी जिक्र किया है सनातन का, आपने भी जिक्र किया है हिंदुत्व का, लेकिन हमने बहुत से जो बड़े मंदिर हैं उनमें पोशाकें पहनाई जाती हैं ईश्वर को, चाहे हम श्री कृष्ण की बात कर लें, लेकिन ऐसे में जो कारीगर होते हैं, वो हमने कारीगरी भी देखी है। जब मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो उन पोशाकों की कारीगरी करते हैं, क्या हम वो तस्वीर को भुला सकते हैं? क्या रैदास जी नहीं हुए? हमने जो है मुसलमानों का स्वागत किया है। हमारे देश में बहुत से ऐसे सूफी संत हुए हैं जो सनातन के अंदर घुस गए, जिनकी मान्यताएं सनातन जैसी हो गई। अभी एक तबला वादक, उनका मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है, वो सरस्वती वंदना करते थे। उनको वो बताते कि जब उनके बेटा हुआ, उन्होंने उसके कान में सबसे पहले सरस्वती की मंत्र बोले। सनातन ये कहता है कि हमारे लिए सब राह बराबर हैं, सब लोग हमारे लिए बराबर है, सब पूजा पद्धतियां बराबर हैं। परंतु इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दो ऐसे मजहब हैं, क्षमा के साथ शायद ये लोग बुरा ना माने, परंतु इनकी जो है विचारधारा वो ये कहती है केवल हम सत्य है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब अगर मौलाना साहब हमें बता दे, तो उससे ये पता चलता है कि ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो हमें क्यों ये सेकुलर बनाना चाहते हैं? अगर सेकुलर बनने की आवश्यकता है तो ईसाइयों को सेकुलर होने की आवश्यकता है, मुसलमानों को सेकुलर होने की आवश्यकता है। अगर ये मथुरा वृंदावन में दुकानें लगाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। आप एक काम करिए, इनसे कहिए कि तो मस्जिद बनी हुई है जन्मस्थली पे, मौलवी साहब जाके वहां के मुसलमानों को समझाएं और कहें कि हिंदुओं को ये मस्जिद वापस दो, इनका मंदिर था यहाँ पे प्राचीन। हम तहे दिल से हाथ जोड़ के फूल डाल के सभी मुसलमानों का वहां दुकान लगाने के लिए स्वागत करेंगे। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। मनीष कृष्ण शास्त्री जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्योंकि पूरे तरीके से सहमत हैं शहाबुद्दीन जी की बात से अभिषेक जी, और कह रहे हैं कि देखिए कुछ बिल्कुल संवैधानिक चीजें हैं जिनको मानना बहुत जरूरी है और मानना पड़ेगा उस चीज को लेकर, लेकिन आखिरकार हम उन चीजों को भी नहीं नकार सकते, क्योंकि चाहे हम कारीगरी की बात कर ले, हम दूसरी चीजों की बात करें। देखिए, समय समय पर हमने उस समय की भी तस्वीरें देखी, उस समय के भी बयान देखे जब रक्षाबंधन पर हुआ था कि रक्षाबंधन पर खरीदारी ना करें, दिवाली पर भी कहा कि दिवाली पर खरीदारी ना करें, अब होली पर भी। अगर ऐसे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इस चीज का इंतजार करते हैं कि जब बड़े पर्व आएंगे
कमाएंगे और उनकी जो बिक्री होगी उससे उनका घर चलेगा। बहुत से ऐसे भी हैं। अब हम हर किसी को किसी उसी निगाह से नहीं देख सकते कि शक की निगाह से ही देखें। ऐसे में उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि मुकुट श्रृंगार का जितना भी पोशाक भगवान की बनती है उसमें हिंदू और मुस्लिम लोग मिलके बनाते हैं, इस बात से हम सहमत हैं। तो हम तो भाईचारे के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन अभी अभिषेक जी ने बहुत अच्छी बात कही है, इनको भी तो अपना उदार मन रखना चाहिए। ये कहे कि मथुरा में जो या जहाँ भी मंदिरों पे जो मस्जिद बनी हुई है ये लौटा दें, ये भी तो कहीं भाईचारा दिखाएं, कहीं इनके मन में भी तो ऐसी भाईचारे की बात आए, और फिर ये हमारे हिंदुओं के त्योहार में क्यों आना चाहते हैं। आप देखिए अभी कितनी वीडियो आती है, कोई खाने के सामान पर थूक रहा है, कोई किसी कपड़ों को थूक के दे रहा है, कोई फ्रूट्स पर थूक के दे रहा है। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पर, जिसमें इसमें मुसलमानों में दो, जो भी क्या बोलते हैं इनकी बिरादरी होती है, जाति जो भी होता हो, सिया और सुन्नी करके, उसमें एक वो कह रहे थे कि हम जो है उसके दूसरी सिया के हाथ का नहीं खाते हैं या ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो उनसे पूछा गया क्यों, वो बता रहे थे वो हर चीज पर थूक के देते हैं, आप फ्रूट्स लेंगे तो वो थूकेंगे, कोई खाने की चीज होगी तो थूक के देंगे। लेकिन यहाँ होली का त्योहार है, अब बताइए, यहाँ मथुरा वृंदावन की तो एक कहावत ही है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हुए। यहाँ जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव के नारे लगाए जाएंगे। क्या इस बात से ये सहमत है कि ये हमारे साथ उन नारों को लगाएंगे, ये जय श्री राम कहेंगे या राधे राधे कहेंगे, आप बताइए। और इनको उस बात से बुरा लगेगा तो आप न आए। अपना हिंदुत्व का त्योहार, हमारा प्रेम का त्योहार है, होली तो प्रेम का त्योहार माना जाता है। यहाँ हम एक दूसरे के गले लगते हैं, यहाँ सारी बुराइयों को, यहाँ शत्रुता को मिटा के भी हम लोग गले लगते हैं, लेकिन हमारे बोलने से, हमारे काम से इनको नफरत होती है, ये नहीं बोलते। अभी मैं इनसे कहूँ कि आप बोलें तो ये नहीं बोलेंगे, वहां राधे राधे के नारे लगाएंगे, क्या ये सहमत है, ये लगाएंगे, ये विरोध करेंगे, आपसी मतभेद होगा। तो अभी देखिए कुंभ में बहुत अच्छा रहा कि आप लोग न आए, ये लोग नहीं आए, तो कितना अच्छा कुंभ सौहार्दपूर्ण रहा है। हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है, भाईचारा है, तो कभी आप भी तो उदार मन दिखाइए। यदि आप उदार मन दिखाते तो आज संघर्ष के बाद, सालों की 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद हमको अयोध्या जीतने को मिली, हमने भव्य राम जी का मंदिर बनाया है। आप यदि सौहार्द दिखाते तो वहां दिखा देते आप। लेकिन तो जब उन्हें आमंत्रण मिला, वहां पर इकबाल अंसारी भी पहुंचे। ऐसा नहीं है ना कि वो लोग नहीं पहुंच रहे हैं, उनका यही कहना है कि आपने अगर फतवे की बात कह रहे हैं, आप जिहाद की बात कर रहे हैं, थूक जिहाद की बात कर रहे हैं, हमने उनके खिलाफ फतवा जारी करा है, उन चीजों को हम भी नकारते हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए हमारे मथुरा वृंदावन से कितने मुस्लिम भाइयों को व्यापार मिलता है कि नहीं, मुकुट श्रृंगार का, पोशाक का ये लोग बनाते हैं, हम स्वीकार करते हैं ना। या आप ये बताइए सब हिंदुओं से व्यापार लेके केवल इन्हीं को दे दें, उनके भी तो घर है ना, जो लोकल रहने वाले हैं। यहाँ मुस्लिम लोग भी लोकल रहते हैं, हिंदू लोग भी रहते हैं, उन लोगों के भी तो परिवार चलते हैं कि केवल आपको ही सारा व्यापार दे दें। मुकुट श्रृंगार का, जरदोई का एक मुकुट बनता है, सितारों का मुकुट बनता है, आप बनाते हैं, पोशाक बनाते हैं। लेकिन मनीष कृष्ण जी, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हिंदू दुकानें लगा रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें रोक रहे हैं। आपने अभी जैसे कहा कि क्या हम उन्हें व्यापार ना दें, लेकिन उसमें रोका भी नहीं जा रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम समुदाय के लोग अगर वहां पर दुकानें लगा रहे तो हिंदू समुदाय के लोगों को रोक दिया गया है। हर किसी को खुली छूट है। अभी क्योंकि संविधान का जिक्र कर रहे थे, हर किसी को खुली छूट है, ऐसे में हिंदू भी दुकान लगा सकते हैं। हिंदू भी दुकान लगाते हैं, पर हमारे यहाँ कोई फतवा, तो ये लोग तो फतवा जारी करते हैं ना कि गैर मुस्लिम से कोई सामान न खरीदा जाए। हमारा तो कितना उदार मन है। हमारे देखिए धर्म से पैसा निकलता है, हॉस्पिटलों में जाता है, कितने ये लोग इलाज नहीं कराते हैं, क्या ये हमारे भंडारों में प्रसाद नहीं पाते हैं? चलिए, तो सब जगह इनसे भाईचारा, समय कम होने के चलते मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महाकुंभ के बाद अब आखिरकार मांग उठी है कि ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री ना हो, लेकिन इसी को लेकर शहाबुद्दीन की तरफ से भी बयान सामने। उन्होंने कहा कि इस तरीके के मांग नहीं उठनी चाहिए, ये संवैधानिक नहीं है। हर किसी को पूरे तरीके से अधिकार है कि वो दुकानें भी लगा सकता है, वो कहीं पर रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जिस तरीके से जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर हिंदू और सनातन धर्म का सीधे तौर पर कहना है कि हम इस तरीके से खिलवाड़ नहीं चाहते हैं। सौहार्दपूर्वक तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं तो इन तस्वीरों को देखकर मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और यही वजह है कि अब आखिरकार इस तरीके के बैन की मांग उठाई जा रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।